एक विधि बनाई और पुत्रों को बुलाकर समझाया कि देखो हमारे लिए तुम दोनों बराबर प्रिय हो, पर विवाह पहले किसका करें उसके लिए एक काम करना होगा। आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आ जाए पहले आ जाए, बस उसी का पहले ब्याह होगा। तो स्वामी कार्तिकेय तो मोर पर बैठ के चलते हैं, तो मोर तो उड़ता है ना, तो उड़ने में जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे आप फ्लाइट से जाते जल्दी पहुंच जाते हैं। स्वामी कार्तिकेय ने सोचा हम जल्दी आ जाएंगे, और गणेश जी बैठे बैठे विचार करने लगे, हे भगवान, कोष मात्र एक कोष भी चलूंगा तो थक जाना है, कैसे लगेगी परिक्रमा, बुद्धि से काम लूं। तो विचार करने लगे शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है, कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए कि जिसको समझ लेने से, कर लेने से, मान लेने से पृथ्वी की परिक्रमा जन्य फल प्राप्त हो सकता हो। पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में, क्योंकि सब पुराण लिखे किसने, गणेश जी ने, बोलो गणेश भगवान की। जो माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा लगाएगा तो उसे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माता पिता को स्नान करके आसन पर बैठाया, स्नान किया। गणेश जी ने वस्त्र पहने, माता पिता को आसन पर बैठाया, पूजन किया, और एक नहीं 7 परिक्रमा लगाई। प्रत्येक परिक्रमा पर प्रणाम करते दंडवत, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो मातर गो पितस्तम ही इसरो में परम बचा, हे माता हे पिता हमारी बात को प्रेम से सुनिए, जल्दी हमारा ब्याह कर दीजिए। अरे बेटा कैसे होगा ब्याह, भी तुम घर से बाहर भी नहीं गए। ना ना, हमने तो परिक्रमा लगा ली, एक नहीं 7 पृथ्वी की। कैसे? बोले आप लोगों की परिक्रमा लगाकर, पूजा करके परिक्रमा लगा। और वेदों में पुराणों में सब जगह लिखा है कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। तो फिर वो फल हमें मिलना चाहिए। अपहाय गृहो ये वही, जो घर में माता पिता को छोड़कर पितरों तीर्थ मार्ग और तीर्थ यात्रा करता है, उसे कहीं कोई परिक्रमा का तीर्थ का फल मिलेगा क्या? तस्य पापम तथा प्रोक्तम हन्ने चाहता, उसे तो पाप मिलता है। जो बुजुर्ग माता पिता को घर में छोड़ के तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, उनकी सेवा करो, उन्हें साथ ले जाओ, श्रवण कुमार बन जाओ। कने पर नहीं ले जा सकते, गाड़ी में ले जाओ। और माता पिता को कष्ट देते हैं, तीर्थ यात्रा में जाके फल प्राप्त करना चाहते, नहीं मिलता। उन्हें तो माता पिता की हत्या का फल मिलता है, हत्या करने का, भले तीर्थ जा रहे। पुत्र के लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है उसके अपने माता पिता के चरणों में। अन्य तीर्थ तो दूर है, जाने में कष्ट मिलता, समय चाहिए, अर्थ का खर्च है, हर तरह से परिश्रम सब कुछ है उसमें। पर घर में ही माता पिता के चरण, घर में माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ है। काम सम्मान करें कि शास्त्राणि वेदाश्च, ऐसा शास्त्रों का कहना है, वेद का कहना है। हे पिताजी, शास्त्र और पुराण क्या है? आपके वचन है, भगवान के ही वचन है। तो या तो कहने कि शास्त्र में गलत लिखा है तो आपके वचन व्यर्थ हो जाएंगे, आप झूठे सिद्ध होंगे। और यदि आप कहते हैं सही है तो फिर हमने तो परिक्रमा लगा ली आपकी, पृथ्वी जन्नत परिक्रमा का फल मिलना चाहिए, करिए हमारा ब्याह। माता पिता तो बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, गणेश समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धि विशिष्यते। कोई संकट आने पर, कोई विषम परिस्थिति बनने पर जो बुद्धि से काम लेना जानता है, बुद्धि से काम ले लेता है,
तस्य दुखम विनश्येत, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्य दृष्टि यथा तमः, अंधकार छट जाता। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। शरीर कितना भी बलवान हो, यदि बुद्धि नहीं तो फिर शरीर का बल तो एक सीमित, बुद्धि का बल श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिकेय शरीर से ज्यादा तेज था, सेनापति है देवताओं में, लेकिन बुद्धि का बल गणेश जी के पास ज्यादा। मैं शेर की छाया दिखाकर कि कोई दूसरा भी राजा है इस जंगल का, देखो कुएं में रहता है। कुएं में झांका शेर ने, उसकी छाया दिखाई पड़ी। खरगोश ने कहा बताएं आपको राजा माने या कुएं वाले को? आप इसे बाहर बुलाइए, इससे लड़िए, इसको मारिए, तब हम आपको राजा कहेंगे। शेर ने गर्जना की, बाहर आओ। गर्जन जो थी उसकी तो प्रतिध्वनि और बढ़ के आती है। खरगोश ने कहा श्रीमान जी वो तो आपको ही भीतर बुला रहा है। और शेर कूद गया कुएं में। तो ससकेन निपातिता, बुद्धि से काम लिया तो बन के राजा को भी खरगोश जैसे छोटे जीव में मार डाला। तुमने भी बड़ा काम बनाया दिमाग से बेटा, अब तुम्हारा एक क्या दो दो ब्याह कर देते हैं। तो विश्व रूप की दो बेटियां थी, विश्व रूप प्रजापति की। विश्व रूपस प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे, सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। विश्व रूप का मतलब विश्वकर्मा, जो देवताओं के कारीगर हैं। दो बेटियां थी, सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि सिद्धि भी कई जगह लिखा होता है। दोनों का ही विवाह गणेश जी से सुनिश्चित हो गया। और अच्छे शुभ मुहूर्त में गणेश जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया। दोनों कन्या, गणेश जी का ब्याह हो गया है, घर में रह रहे हैं। दो बेटों ने जन्म लिया, सिद्धि से शुभ और बुद्धि से लाभ। कहाँ जा रहे हो कुमार? कार्तिकेय बोले अभी कुमार कह लो नारद जी, जल्दी बारात में भी चलना है, फिर हम कुमार नहीं रहेंगे। आप पूरी बात बताइए कार्तिकेय जी, क्या कहना चाहते हैं? बोले परिक्रमा लगा के आ गया हूँ, गणेश जी पता नहीं कहाँ होंगे, अब मेरा ब्याह होगा। बोले आप गलत समझ रहे हैं, वहां तो बच्चे भी हो चुके। कैसे? बोले परिक्रमा लगा ली, माता पिता की, आपको ठगा गया है।